वैसे तो घर में सारा दिन कुछ ना कुछ काम होता ही है, तो दिन अपने आप में बिजी होता है, लेकिन अगर थोड़ा सा भी काम घर में एक्स्ट्रा करवाओ तो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा मतलब पूरा दिन है वो कितना बिजी हो जाता है। और मुझे ना अपने प्लांट्स भी सही करने होते हैं, एक अच्छा गार्डन मैं मेंटेन करती हूँ, कोशिश करती हूँ। तो घर में कई जगह पे जो है प्लांट्स रखे रहते हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं और कुछ बाहर हैं गेट के। तो सबको ना मौसम के अकॉर्डिंग सेट करना रहता है। तो साथ के साथ मैं अपनी चाय भी पी रही हूँ और जो प्लांट्स हैं उनको भी पूरा उनका जो रीअरेंजमेंट होता है वो कर रही हूँ। चाय मैं दूध वाली ही पीती हूँ शांति से, इसके बगैर मेरा काम नहीं होता है। और वैसे तो मैं उठने के बाद एक चाय पी लेती हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा काम था, यूँ लग रहा था कि धूप है तो उससे पहले मैं ये बाहर का काम कर लूँ, तो इसलिए चाय पीने में थोड़ी देर हो गई। तो घर के काम ऐसे ही होते हैं, जैसे हमें वक्त मिले, टाइम मिले और जैसा उस दिन हमारा मूड हो ना उसी के अकॉर्डिंग करने चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि इनका कोई एक फिक्स टाइम होता है। और मुझे ना कुछ जब प्लांट्स हटाए तो कुछ सफाई भी करनी थी, तो उसके लिए कुछ सामान मंगाया। जैसे टाइल्स वगैरह मैं क्लीन करती हूँ उसके लिए, तो टाइल्स क्लीन करने के लिए मैं रॉफ का इस्तेमाल करती हूँ। बहुत साल हो गए मुझे इसको यूज़ करते हुए और आप लोगों को भी खूब बताया है। तो सबसे पहले जो मेरा ऊपर छत वाला एरिया था ना उसको सही करना था। यहाँ से मैंने सारे प्लांट्स हटा दिए हैं और कुछ यहाँ पे मैंने थोड़ा सा पीवीसी वगैरह लगवाने का काम भी करवाया था। तो अभी ये पूरी छत ऐसे ही है। अभी इसमें जो है फ्लोर पे भी मुझे टाइल्स लगवानी है, लेकिन इतना टाइम मुझे नहीं मिल पा रहा कि मैं ये सब काम फैलाऊं। तो जो टाइल्स लगी हुई हैं इन्हीं को ही मैं क्लीन करूंगी और इसमें ना बहुत लंबा टाइम अब जाने वाला है। लेकिन हाँ, आज मैंने ये सोच लिया है कि ये काम करना है ना, तो मैं इसको पूरा कर ही लूंगी। चीकू की तबीयत थोड़ी सी सही नहीं है, तो उसको मेडिसिन वगैरह देनी होती है। साथ के साथ आज जो है घर का काम ना वो काफ़ी फैल गया है मेरा, तो मुझे नहाने में भी देर हो रही है। और जब घर का पूरा सामान इधर उधर फैला रहे तो आपको ऐसा लगता है जाने कितना बड़ा काम हो गया है। और इसी के साथ साथ कुछ चीज़ें जब मैं संभाल रही थी तो जो ख़राब होती हैं उनको मैं एक जगह रखती रहती हूँ, फिर किसी एक दिन उन सबको सही कराती हूँ। जैसे ये सारे एरोमा डिफ्यूज़र्स हैं ना, इनमें से कुछ ख़राब हो रहे हैं, कुछ मुझे क्लीन करने हैं, तो सारे चेक किए और इसमें देखा कि जो खराब है ना उनको मैंने मतलब सही करवाने के लिए अलग रख दिया है। तो इस तरह से अगर थोड़ा सा भी काम घर में फैलाओ ना तो वो इतना ज़्यादा फैलता चला जाता है और हमको ऐसा लगता है कि नहीं, इसे एक बार में सही कर लें। तो आज का ये लास्ट काम था जिसमें था बाथरूम को क्लीन करना और उसके बाद मैं करूँगी आगे का काम। जो मैंने अभी आपको फ्लोर टाइल्स दिखाई थी ना, वो मेरे घर की छत वाला एरिया है जहाँ से पानी नीचे की तरफ आता है। अब तो खैर वो कम हो गया है, उसमें मैंने थोड़ा सा काम करवाया है और इसकी वजह से ना जो नीचे का पोर्शन है उसमें काफ़ी सीलन आ गई थी। तो इसे मैं बार बार पेंट करवा रही थी, किचन की जो छत है और दीवारें हैं, लेकिन फिर से दोबारा सीलन आ रही थी। तो मैंने ना मनोज भैया को बुला के बोल दिया कि अब इसमें पीवीसी लगा दो आप। और इसी के साथ मैं अपने और कामों में लग गई, तो वो लगा के चले गए थे, उन्होंने जल्दी काम स्टार्ट कर दिया था। और अब मेरा शुरू होगा पूजा पाठ और घर का काम। और आज ना मुझे अपने ओट्स वगैरह सोक करके रखने हैं। वैसे तो ये रात का काम होता है, लेकिन एक मेरे पास अभी रखा हुआ है जिसे मैं आज खा लूँगी और बाकी आगे के लिए मैं रख देती हूँ। मुझे दिन में भी कभी भूख लगती है ना तो मैं इन्हीं ओट्स को खा लेती हूँ। आपको बताया था इसमें थोड़ी म्यूसली वगैरह भी ऐड कर देती हूँ और इसमें जो दूध होता है ना, नॉर्मल दूध, वो ऐड करती हूँ। लेकिन अब क्योंकि बादाम भी मुझे खाने होते हैं तो मैं सोक करती हूँ बादाम, तो उसी का एक बादाम मिल्क बना लेती हूँ। ये मेरे पास नट मिल्क मेकर है, इसी में जूस, सूप वगैरह सब बन जाते हैं। तो इसी बादाम वाले दूध से ही मैं सोक करूंगी आज अपने जो म्यूसली है और ओट्स हैं इन सबको। आप बोलोगे कि मैम बिजी कहाँ रही, तो बताती हूँ। जैसे पीवीसी वगैरह लगी और घर में थोड़ा सा मैंने साफ सफाई भी करी तो पूरा घर फैल गया। और जब मेरा डिशवॉशर आया था ना तो उससे पहले उस एरिया को, जो कि मेरा यूटिलिटी एरिया है, वहाँ पे भी मैंने थोड़ा सा टाइल्स वगैरह का काम करवाया था। तो मुझे सारी चीज़ें ना अरेंज करनी थी, अरेंज नहीं रीअरेंज करनी थी। तो सबसे पहला काम वही होता है, अपनी चाय वगैरह पीना, लंच वगैरह की तैयारी करना और सारे कामों से थोड़ा सा फ्री होके ही मैं इन सब कामों में लगती हूँ। मॉर्निंग का काम हो गया है, किचन में भी
काफ़ी सारा काम जो छत का था वहाँ पीवीसी वगैरह लग गई है। और अब मैं बनाने जा रही हूँ बैंगन की एक बहुत ही टेस्टी रेसिपी। तो इसमें ना मसाले ले लेते हैं, नमक ले लेते हैं और उन्हें थोड़े से बेसन में मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के घोल बना लेंगे और जो बैंगन होते हैं ना उसके स्लाइस कट करके उन पे लगा के हम बैंगन को सेकते हैं। शानू ने मुझसे बोला था इनको बनाने को, मैं इनको बहुत ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, लेकिन जब भी शानू रहता है घर पे तो वो ज़रूर बनवाता है। तो बैंगन को किसी भी तरीके से कट कर लीजिए। वैसे जब आप इनके राउंड स्लाइस करेंगे तब ये ज़्यादा टेस्टी बनते हैं और अच्छे से सिक जाते हैं। और इसके बाद इन्हें सूजी में इस तरीके से लपेट के हल्का सा इनको सेक लेना है। तो मैंने फिर ना इनको गोल करके भी काटा और फिर सेक लिया। ये बड़े ही अच्छे लगते हैं और वो तो अपने लिए ना दोनों टाइम के लिए बनवाता है कि वो लंच में भी उसे खाने रहते हैं और डिनर में भी उसको बहुत ज़्यादा पसंद है। तो कई बार जब जल्दी में होती हूँ मैं तो इस तरीके की चीज़ें ट्राई करती हूँ जो कि बच्चों को पसंद भी आए और उसमें ज़्यादा टाइम भी ना लगे। तो इसके साथ मैंने आलू गाजर मटर की सब्जी भी बनाई है। तो इस तरह से मैं लंच का काम ख़त्म करने के बाद अब जो अपना यूटिलिटी एरिया है वो आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से मैंने उसे ना रफली अरेंज किया है। अभी ये तो नहीं बोल सकते हैं कि मैंने उसे बहुत बढ़िया तरह से अरेंज कर लिया है। जब मैं क्लीनिंग कर रही थी तो कुछ मेरे पास ना इस तरह की वॉल शेल्फ हुए या कुछ जो वॉल डेकोर होते हैं वो रखे थे। तो मैंने सोचा इनको किसी तरह से यूज़ करती हूँ, वॉल में लगाऊंगी। लेकिन ये कैक्टस वाला तो बहुत ही अच्छा है। ये वुडन का एक पैकबोर्ड टाइप है। तो मैंने इसको क्या किया, एक मिट्टी ली थोड़ी सी गमले में और उसे गीला करके उसी में इसको अच्छी तरीके से रख लिया है। और इसके चारों तरफ कुछ पेबल स्टोन्स वगैरह डाल दिए हैं जिससे कि अच्छी तरीके से रहे। और इसको ना मैं अपने स्टडी टेबल पर रखूँगी क्योंकि वहाँ पर ना मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है जिनके लिए मतलब पैकबोर्ड की ज़रूरत पड़ती है। तो एक काम तो मेरा ये हुआ और इसी के साथ जो और भी मेरे पास रैक्स वगैरह हैं वो सब मैंने निकाली। एक्चुअली जिस सामान का यूज़ ना हो उसे हटा ही देना चाहिए। तो काफ़ी सारा सामान तो मैंने हटा दिया है और कुछ ऐसा होता है जिसको थोड़ा सा सही करने की ज़रूरत होती है, उसमें पेंट वगैरह मैं कर देती हूँ। जैसे देखिए ये एक वुडन जो है मेरे पास रैक है छोटी सी, जो कि किचन में मैं रखती हूँ, अच्छी रहती है, ये बढ़िया है, छोटा मोटा सामान इसमें आ जाता है। एक्चुअली रैक्स वगैरह जो होती हैं ये काफ़ी काम की होती हैं। आप इन्हें स्टडी टेबल पे रख लो, बाथरूम में रख लो, यूटिलिटी एरिया में आ जाएंगी। तो इस तरह से मैंने जगह को थोड़ा सा क्लीन करना स्टार्ट किया। किचन में पीवीसी का काम हो गया था तो अब दोबारा से सब कुछ अरेंजमेंट करना था। मैंने काफ़ी सारे जो मेरे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं वो किचन से बाहर रख दिए, कुछ अप्लाइंसेस जिन्हें सब लोग यूज़ करते हैं। तो इससे किचन में मुझे एक स्पेस मिल जाएगा। जैसे सबसे पहले ये आटा मेकर मैंने फ्रिज के साइड में रख दिया है और इसी के साथ मैंने बड़े बर्तन जो मेरे पास अगर खाली हैं उसी में मैंने मल्टीग्रेन फ्लावर भर के रख दिया है। हम इसी का यूज़ करते हैं। गेहूँ का आटा भी मेरे पास रहता है क्योंकि चीकू से खाता है। तो ये एक कॉर्नर मेरा अच्छी तरह से अरेंज हो गया। इसी तरह से किचन में जब स्पेस बन जाता है तो आपका जो सामान होता है आप उसे अच्छी तरह से मतलब फंक्शनल वे में ऑर्गेनाइज कर लेते हो। तो बिल्कुल वही मैंने किया, थोड़ी सी क्लीनिंग करी। और ये काम क्योंकि धीरे धीरे होगा, मतलब चेक करके कि कितना सामान हम कहाँ रख सकते हैं उस तरह से, तो मैंने अपना सबसे पहले घर का बाकी का काम निपटाया। तो काफ़ी सारे कपड़े प्रेस वाले भैया को देने थे, वो सब मैंने अरेंज किए। इसके लिए एक लॉन्ड्री बास्केट में रखती हूँ अपने मतलब मेरे रूम में ही रहती है। और देखिए आप जो देख रहे हैं पीछे की तरफ, ये एक यूटिलिटी एरिया है। इस बेडरूम से कनेक्टेड आप देख रहे हैं पीछे ये एक एरिया है जो कि काफ़ी बड़ा है, काफ़ी बड़ा इसका साइज़ है और इसको मुझे अच्छी तरीके से यूज़ करना था। यहाँ से कोई भी सामान लेने या रखने में बहुत आसानी होती है क्योंकि ये बेडरूम के बिल्कुल साथ में लगा हुआ है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कॉफ़ी स्टेशन टाइप बनाया। कॉफ़ी स्टेशन तो नहीं, काफ़ी सारी चीज़ें जिनकी डेली ज़रूरत पड़ती है। कुछ मैंने जो टी बैग्स होते हैं वो यहाँ पे रखे हैं क्योंकि कुछ ग्रीन टी हुआ वो सब मैं यहीं से लेके मैं या घर में कोई भी मेंबर पी सकते हैं। तो मेरे पास एक कंसोल टेबल थी, उसी में मैंने ये सारी चीज़ें अरेंज करी। कुछ छोटी बड़ी प्लेट्स मैंने यहाँ रखी, इसका रीज़न भी अभी आगे आपको बताऊंगी। और इसी तरीके से कुछ मैंने जैसे चीनी है, शुगर है, चाय मसाला है, ग्रीन टी है, कुछ स्नैक्स भी मैंने इस तरह से यहाँ पे रख दिए हैं। इसी के साथ कुछ कप्स मैंने यहाँ रखे हैं और उसका रीज़न ये है कि यहाँ मैंने अपने सब्ज़ा सीड्स, चिया सीड्स और अलसी वाले जो फ्लैक्स सीड्स होते हैं वो सब मैंने यहाँ रखे हैं। तो यहीं से लेके
हम आराम से ना मतलब हम कोई भी हमारे घर में से इसे सोक कर सकता है। किचन में एक ये सारी चीज़ें बिल्कुल अलग से जगह घेरती थी और यहाँ पे सोक करने के बाद जैसे ही मैं अपने इस रूम में आती हूँ कुछ भी एडिटिंग वगैरह करने के लिए, तो मुझे याद होता है कि मुझे इनको खाना है। तो देखिए यहाँ से बिल्कुल अच्छी तरीके से इसकी कनेक्टिविटी है। तो इस प्लेस का शायद इससे अच्छा यूज़ मैं नहीं कर सकती थी, क्योंकि फ़िलहाल जब हम कोई भी काम करते हैं तो पहले उसे टेस्टिंग फेज़ में रखते हैं। तो मैंने सोचा इसको डेवलप करने से पहले, पूरा काम कराने से पहले मैं कुछ मतलब टेम्प्रेरी अरेंजमेंट करती हूँ और अगर वो फंक्शनल रहे तो मैं यहाँ पे इनका पूरा बड़ा काम कराऊंगी। ये मैंने सारी बॉटल्स में सीड्स वगैरह भर के यहाँ रख दिए हैं, कुछ कप्स वगैरह हैं, कॉफ़ी मेकर है और क्योंकि कंसोल टेबल है तो इसके ऊपर मैंने कुछ ट्रेज वगैरह रख दी हैं ताकि ये ट्रे जो मेरी टेबल है ये गंदी ना हो। पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो एक वाटर डिस्पेंसर मैंने यहाँ रख दिया है और अब इसकी जगह गर्मियों में एक मिट्टी का मटका आ जाएगा। अपनी टेबल के ऊपर जो ग्लास है उसको या मिरर है उसको स्क्रैच से बचाने के लिए मैंने यहाँ पे ट्रेज वगैरह रख दी हैं और यहाँ पे जो छोटी प्लेट्स हैं वो मैंने इसलिए रखी हैं ताकि जब मैं सीड्स वगैरह सोक करूँ तो उन्हें उससे ढक सकूँ। तो देखिए ये एरिया बढ़िया तरीके से मेरा बन गया। और इसी के साइड में यहाँ पे मेरा और भी सामान रखा रहता है जिसकी डेली मुझे ज़रूरत पड़ती है। जैसे ये स्टील की बास्केट है, जब मैं डिश वॉशर से बर्तन खाली करती हूँ तो इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो यूटिलिटी एरिया का मतलब ही ये होता है कि हम उसमें छोटी मोटी अपनी ऐसी चीज़ें रखें जिनके लिए हम घर में कोई और स्पेस का यूज़ नहीं कर सकते हैं। और ये देखिए ये एक वुडन रैक है और ये इतनी पुरानी है कि मैं आपको क्या बताऊँ। मतलब छोटे से हमने इसके ऊपर अपनी बुक्स वगैरह रखी हैं, तो इसको भी मैंने यहीं पर रख दिया। पहले ये स्टोर रूम में मेरी रखी रहती थी। यहाँ पे मैंने जूसर को प्लेस कर दिया है। सब लोग जूस निकालते हैं तो यहाँ पे प्रॉपर्ली अच्छी तरीके से ये अरेंज हो गया। ग्लासेस वगैरह मैंने रख दिए हैं और यहीं पे मैंने अपना ओटीजी रख लिया है। तो अगर मुझे कभी भी केक वगैरह बनाने हैं तो उसकी प्रिपरेशन मैं किचन में करके यहाँ पे इसका यूज़ कर सकती हूँ, वरना ये किचन में बहुत ज़्यादा जगह ये घेर लेता था। साथ में एक छोटी सी बास्केट है जिसमें और भी छोटा मोटा सामान रहता है और इसी के साथ में रहता है डिश वॉशर। डिश वॉशर को अभी भी ना मैंने इसके साथ आई हुई थर्माकोल के ऊपर रख रखा है, क्योंकि अभी इसमें इसकी मुझे एक वुडन चौकी बनवानी है या इसका स्टैंड बनवाना है। जैसा कि मैंने कहा कि थोड़े टेम्परेरी काम मैंने अभी किए हैं, धीरे धीरे इनको जो है परमानेंट करूँगी। यहाँ पे बास्केट्स में और भी मेरा सामान रहता है, सिलाई मशीन के वायर्स वगैरह रहते हैं और एक बास्केट में पुराने न्यूज़पेपर, ब्लिंकिट के बैग्स वगैरह सब रहते हैं और एक छोटी बास्केट जो कि मेरी क्लीनिंग बास्केट है। तो ये सारी चीज़ें इस रैक में आ गई और इस स्पेस का अच्छी तरीके से यूटिलाइजेशन भी हो गया। और यहीं पे डिश वॉशर के ऊपर मैंने कुछ चीज़ें ट्रे में रख रखी हैं, जैसे मतलब जो डिश वॉशर का डिटर्जेंट होता है, रिंस एड वगैरह होती है, वो सब करके मैंने यहाँ अच्छे से अरेंज कर दिया है। अभी यहीं पे एक लॉन्ड्री बास्केट भी मैंने रखी है। ये बहुत यूज़फुल चीज़ है। ये ऐसी है जो कि फोल्ड भी हो जाती है और देखने में भी बहुत अच्छी लगती है। तो ये वॉशिंग मशीन के साइड में रखी रहती है और बाकी कुछ बास्केट्स वगैरह मैंने यहाँ पे रख रखी हैं। मतलब ये एरिया ऐसा है कि चलते चलते आए और कुछ सामान रखना है तो हम इस बास्केट में रख सकते हैं। तो ये एरिया काफ़ी अच्छी तरीके से मेरा डेवलप हो गया। तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये सारी चीज़ें अभी टेम्परेरी हैं और मुझे अगर ऐसा लगा कि मैं इस स्पेस का अच्छी तरह से यूज़ कर रही हूँ या अगर मुझे ऐसा लगा कि हम इसमें कुछ चीज़ और ऐड कर सकते हैं, मैं तब यहाँ पे अपना पूरा काम करवाऊँगी। तो जैसे मैं इस घर में आई तो मैंने धीरे धीरे ही इसीलिए काम करवाया कि मुझे जिस स्पेस को जैसे यूज़ करना था, जहाँ मुझे मंदिर रखना था, किचन का काम जहाँ करना था, मैंने उसी तरीके से उन्हें डेवलप किया। क्योंकि जब तक हम वहाँ रहते नहीं हैं तब तक हमें पता ही नहीं चलता कि किस स्पेस को हम किस तरह से यूज़ करें। इन सारी चीज़ों के देखिए फ़ायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, क्योंकि जब हम कहीं रहते हैं और तब काम कराते हैं तो उससे थोड़ी सी दिक्कत तो होती ही है। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो। कैसा लगा ज़रूर बताना। बहुत ज़्यादा बिजी हूँ मैं, लेकिन हाँ अब ये काम धीरे धीरे लाइन पे आ रहा है। तो अगर आपके कोई सजेशन हो तो बताइएगा और जो भी मैं कर रही हूँ वो आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लेकिन उसके साथ अगर आपको कुछ भी पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। तो फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय बाय।